जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी वशीकरण जानकारी देने जा रही हूँ। बहुत ही सरल और बहुत आसान है, और यह ज़्यादातर उन लोगों के लिए हैं जिनके घर में बहुत झगड़ा होता हो। यदि आपके गृहस्थ आश्रम में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो इस क्रिया को कर कर जरूर देखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में गाय को रोटी देने का बहुत महत्व है, लेकिन लोग बाग समझते नहीं हैं। यदि आप देसी गाय को रोटी देते हैं और फिर उस रोटी से कुछ विशेष क्रिया करते हैं तो ज़बरदस्त वशीकरण होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ, और मैं वही प्रयोग देती हूँ जो जनहित के लिए लाभकारी हो। तो अभी हमारी चंपा भी यही है। चंपा, ले रोटी, आजा हमारी रोटी ले ले। आज मैं आप लोगों को वशीकरण जानकारी जो देने जा रही हूँ वह गाय को रोटी खिलाने से संबंधित ही है। गाय को रोटी खिलाने के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे हिंदू धर्म में पहली रोटी हम गाय को खिलाते हैं, दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। और हमारे यहाँ तो यह चीज़ें चलती ही है, क्योंकि हमारे यहाँ कुत्ते हैं, गाय, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को हमेशा देती रहती हूँ। तो यह हमारी चंपा है जो बहुत बदमाश है। अभी देखना किस प्रकार। चंपा, तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। चंपा, ले ले रोटी ले। अच्छा अच्छा आजा। इतनी बदमाश है, बहुत बदमाश है। हमारा छोटू बहुत बदमाश था। मुझे तो छोटू इतना प्रिय था, रोज़ बहुत याद आता है। तो यही है हमारी चंपा। आज मैं आप लोगों को गौ माता को रोटी से संबंधित ही वशीकरण क्रिया देने जा रही हूँ। जैसा मैंने अपनी चंपा को अभी रोटी खिलाई, तो मैं आप लोगों को यह जानकारियाँ हमेशा देती हूँ। वशीकरण जो क्रिया होती है यह ज़्यादातर परिवार को एकजुट करने के लिए ही होती है। तो गौ माता की रोटी से संबंधित वशीकरण है, और चंपा वीडियो में आ रही है, इसको बहुत अच्छा लग रहा है। तो बने रहिए पूरे ब्लॉग में, विस्तार से मैं सारी जानकारी आप लोगों को इस वशीकरण क्रिया। ये हमारी चंपा है जो बहुत बदमाश है, मतलब इतनी बदमाश है कि बहुत ज़्यादा। जब मैं इसके पास में बैठती हूँ तो यहाँ मेरे बालों को इस प्रकार खाती है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ही प्यार करती है, इतना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है जब यह प्यार करती है इस प्रकार से। तो इसको इतना भी वो नहीं है, मेरे ऊपर भी चढ़ जाती है, लेकिन मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती। क्या हुआ, क्या 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 मुझसे, चाहे मेरी गाय हो या फिर हमारे डॉगी वगैरह, सब बहुत प्यार करते हैं। मैं भी इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। चल आज क्या लीची बेटी मेरी। इसको कुछ ऐसे ऐसे लग भी जाते हैं, जो जीव वगैरह होते हैं वो इसको काटते हैं। ये चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, और मेरी आदत होती है, जब मैं इसके पास आती हूँ ना तो ये मुझे बोलती है सब चीज़ों के लिए कि मुझे यहाँ पर लगा है, मेरे आँखों में कुछ लगा है, इसकी आँखों में भी ऐसे ऐसे काजल आन दो, कुछ भी कर दो। बहुत समझदार है। क्या हुआ तेरी आँखों में, इसमें इसमें क्या हुआ? बहुत प्यारी बच्ची है। इस साइड की आँख दिखा, तो फिर चल इस साइड की दिखा दे। ये सब दिखाती है मुझे, आंखें दिखाती है अपनी। अभी जहाँ इसको खुजली चलेगी वहाँ दिखाएगी, लेकिन प्यारी बहुत है, मुझे बहुत प्यार करती है। मैं हमेशा इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी देती हूँ, चाहे मेरे डॉगी हो या मेरी गाय हो, मैं भी इनसे बहुत प्रेम करती हूँ, और यहाँ लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अब इसको लग रहा है कि मेरे पास बैठेगी और मुझे खुजाएगी, क्योंकि मैं इसको हमेशा खुजाती हूँ। तो यही और यहाँ इतनी सपूत है कि हम इसका मुंह से भी दूध पी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को विस्तार से पूरी जानकारी दे देती हूँ कि गौ माता को रोटी खिलाने से और थोड़ी सी रोटी उनके मुंह में से लेने से किस प्रकार वशीकरण होता है। यह बड़ा ही सटीक और बड़ा चमत्कारी वशीकरण है। मैंने कई भक्तों पर करवाए हैं और उनको काफ़ी प्रभावशाली इसमें चीज़ें देखने को मिली है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत सरल और आसान सी क्रिया तंत्र में सभी को देती हूँ। तो मेरी चीज़ें इसी हिसाब से चलती है, लेकिन यह प्यारी भी बहुत है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। आजा, अब मेरे पीछे पीछे आएगी वो, ऐसा थोड़ी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आजा आजा
कहाँ जाएगी? लेकिन गौ माता की जो दुर्दशा हुई है वह इस प्रकार से हुई है। यहाँ पर सभी गायें जा रही है गांव में। यह जो सब मवेशियाँ हैं, यह सब आवारा है, इनका कोई ना तो ठिकाना है ना कोई इस प्रकार से है। और इसमें एक नंदी भी है, यह नंदी बड़ा ही उस प्रकार का है। यहाँ लोग पूरे दिन भर से चरने के लिए गए थे और अब यहाँ लोग इस प्रकार से सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती रहती हूँ। तो यही है हमारे यहाँ का दृश्य जो इस प्रकार से है, मैं हमेशा बताती हूँ। यार सभी लोग जा रहे हैं अब गांव में, और गांव में जाएंगे और बाज़ार में जाकर यह सब लोग बैठेंगे। तो यह हमारे यहाँ का दृश्य है। बाबा भी आया है गाय लेने के लिए, शाम का समय जो इस प्रकार से है। तो अब मैं भी चलती हूँ आश्रम पर, कुछ लोग आए हैं तो मैं देख लेती हूँ कौन आया है। मवेशियाँ हैं जो अब जंगल में चरकर और जा रही है गांव की ओर। इन लोगों को भी गांव में ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ सब इनको सब आवारा मवेशियाँ बोलते हैं। बहुत सुंदर है, सब कुछ हरा हरा है और शाम का समय बहुत ही अच्छा है। ये चीज़ें हमेशा सभी को बताती हूँ। मैं शाम के समय साइड में घूमती रहती हूँ, सारी चीज़ें इस हिसाब से मेरी चलती रहती है। बने रहिए, कुछ विशेष जानकारी दूंगी ब्लॉग में। कुछ लोग आए हैं तो उनको देख लेती हूँ।